हेलो फ्रेंड, दिस इज आरब सिंह। सो मैंने थर्सडे के दिन किस तरीके से ट्रीट किया था वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और किस कैपिटल से किया था वो भी बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि मैंने पहले पहले थर्सडे सैटरडे को बता दिया था फ्राइडे को कि मेरी तबीयत खराब है, और इस तरीके से मैं इस दिन ना तो कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, ना ही मैं मार्केट में 2-3 दिन रहूंगा। तो मैंने उस दिन किस तरीके से ट्रेड किया था, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, और किस कैपिटल से मैं इस ट्रेड में थर्सडे वाले दिन घुसा था, वो सब चीजें मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। बस उस चीज को तुम्हें समझना है और इम्प्लीमेंट करना। क्या है, देखो, समझाना मेरा काम है, इम्प्लीमेंट करना तुम्हारा काम है। अगर तुम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते, समझते नहीं हो, तो तुम कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि किसी भी ट्रेडर्स के पास चले जाओ, तुम हमेशा वो एक ही बात बोलता है कि अगर ट्रेडिंग में कोई इंसान घुसता है ना, तो 90% लोग इसमें अपना कैपिटल गवाते हैं, ओनली ऑन बिगिनर्स। तो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बिगिनर हैं, क्योंकि बिगिनर हमेशा पैसा ज्यादा लगाता है। स्टार्टिंग में ज्यादा लगाता है, उसे लगता है कि हाँ भाई मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से मार्केट नहीं जाता है, और फिर मार्केट एक अलग ही ट्रेंड में चला जाता है, और वो पेशेंस नहीं रखता है। इस चक्कर में उसका लॉस हो जाता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, है, और वो चीज तुम ध्यानपूर्वक देखिए। सो ऐसे मैं मार्केट में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मार्केट के हिसाब से देखो, तुम किसी भी बड़े ट्रेडर को, घनश्याम सर को फॉलो कर लो, सुभाषिस सर को फॉलो कर लो, ये कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं हमारे, जिन मैं तो देखो दोनों को फॉलो करता हूँ। दोनों के अलावा एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है, उनके अलावा किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। अदरवाइज आप जिसको भी करते हो मुझे वो पता नहीं, लेकिन मैं एज अ बिगनर तो मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था उस दिन, थर्सडे के दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ। फर्स्ट तो यहाँ पर घनश्याम सर की स्ट्रेटजी कहाँ पर काम करी, 920 यहाँ पर। जबकि घनश्याम सर ने बोला है कि 10-15 मिनट के अंदर हमें ये स्ट्रेटजी मिलेगी, तब हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। सो ये चीज तुम्हें समझनी होगी। और एज अ बिगिनर अगर तुम 5 में फॉलो करते हो, अगर तुम 5 में फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारी ट्रेड यहाँ पे बन रही थी, और तुम्हें एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो एज अ एक वो था फाइटर, उसका कहना था, ब्रूसली है या अदरवाइज कुछ भी है, लेकिन वो फाइटर है, नाम मुझे सही से याद नहीं है। तो उसका ये कहना था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता है जो 1000 तरीके जानता है फाइटिंग करने के। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो अगर तुम कोई भी स्ट्रेटजी, तुम हमेशा जो एज ए बिगिनर हमेशा स्ट्रेटजी ढूंढता रहता है। एज ए बिगिनर जब मैं भी था, तब मैं भी ढूंढता था। तो तुम्हें एज ए बिगिनर स्ट्रेटजी ढूंढना नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को ही पकड़ लो, उसको 1000 बार प्रैक्टिस करना है। मार्केट में 10 बार ट्रेड बनना है, 10 बार ट्रेड पेपर ट्रेड करो, है। लेकिन बस तुम्हें ये सोचना है कि 10 बार में से मैं 7 बार कर परफेक्ट हो रहा हूँ, है, और ज्यादा टारगेट भी नहीं लेके चलना उसके हिसाब से। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से तुम्हें टारगेट हमेशा 1:1.5 का लेके चलना है। और यहाँ पर मैंने तो देखो, मैंने क्या कहा, मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। यहाँ से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, इस जो ये कैंडल बनी हुई है ना, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मार्केट यहाँ पर कम से कम 200 पॉइंट से 100 पॉइंट गैप अप खुला था, है। और जब 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया था वो यहाँ पर तो सेल करेंगे ही, है। और वहीं पर सेल नहीं भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन कहाँ से मिल गई, ये देखो, जो ये कैंडल बनी हुई है, ये हैंगिंग कैंडल बनी हुई है। उसके बाद जो नेगेटिव कैंडल बनी है मार्केट गिरने की, ये कैंडल बनी हुई। तो यहाँ से मैं कंफर्म हो गया था, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी। लेकिन एज अ बिगनर भी इस मार्केट में घुसा था। उसमें मैंने, मेरे पास कैपिटल, टोटल कैपिटल यहाँ पर तुम देख सकते हो, मेरा जो कैपिटल था वो 4500 रुपये था ओनली। इस चीज को भी मैंने 3 जगह डिवाइड किया था, 1350 में कैपिटल डिवाइड किया था, और यहाँ पर मैंने लॉस लिया था सिर्फ 200 रुपये का। और मेरा फर्स्ट रिवॉर्ड जो था वो सिर्फ मैंने 300 रुपये रखा था, जो कि 1:1.5 के समथिंग होता है। और सेकंड जो रिवॉर्ड था वो था इसका, क्या कहते हैं, 400 रुपये का, 1:2 का। ये मेरा रिक्स और रिवॉर्ड था कल, वो थर्सडे वाले दिन।
इस तरीके से तुम भी कर सकते हो। और थर्सडे के दिन अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि हाँ सर हम थर्सडे के दिन ही घुसना चाहते हैं और थर्सडे पे ही ट्रेड करेंगे, ये चीज देखो तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ये जो चीज है ना, ये तुम्हें मार्केट में डेली देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ थर्सडे को देखने मिलेगी। और अगर तुम खुद डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हो तो इस चीज को तुम भी फॉलो कर सकते हो और 4500 रुपए से तुम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी घुस सकते हो। एज ए बिगनर ये मैंने बनाया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा जो व्यू था एक, सो मार्केट ने यहाँ पर एक व्यू बनाया कि मार्केट यहाँ से नीचे तो आया, यहाँ से मार्केट देखो सर नीचे तो आया है, लेकिन यहाँ इस रेंज का इसने कहीं भी ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पर तुम्हें एक येलो लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर देखो ये डॉट से आ रहे हैं। यहाँ पर क्या था, मेरा अलर्ट लगा हुआ था कि इस जगह पर मार्केट इस चीज को क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा। है एज अ बिगनर मैंने क्या सोचा था, 4500 रुपए मेरे पास है, 1300 रुपए से मैं ज्यादा लगाऊंगा नहीं। अब यहाँ पर जो रेंज थी ना, यहाँ पर मार्केट चल रहा था समथिंग समथिंग वो 30 रुपए का चल रहा था प्रीमियम, जो पुट साइड का प्रीमियम था वो 30 रुपए का चल रहा था। और 1250 रुपए जो तो मैंने यहाँ पे 1350 रुपए जुड़े हैं, 1250 में यहाँ पे मैंने बाय किया था है। और इमीडिएटली यहाँ पे इसने मेरा टारगेट दे दिया था और यहाँ पे मैंने इसको बुक कर लिया, यहाँ पे ही बुक कर लिया था। मैंने इसका एक वीडियो डाला हुआ है, वो तुम देख लेना। इसमें मुझे समथिंग समथिंग 500 रुपए प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि उस 200 रुपए के रिस्क के हिसाब से ये मुझे 1:2 दे चुका था 400 रुपए। तो 473 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन एज अ बिगनर ट्रैप लोग कहाँ हो जाते हैं, कहाँ इमोशंस में बह जाते हैं, वही चीज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो अगर तुम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो जिस भी स्टॉक में तुम ट्रेड कर रहे हो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी चाहिए तुम्हें। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ये जो बैंक निफ्टी है ना, इसको मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा है। तो एज अ बिगनर क्या है ना, इमोशंस में बह जाते हैं, मैं भी बह गया था, एटलीस्ट मेरा भाई भी बह गया था। उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस रेंज के टाइम पे जब मैं था ना, यहाँ पे मेरा 600 रुपए का लॉस चल रहा था। मैंने लाइव वीडियो डाली है अपने उस पे शॉर्ट पे, वो जाके तुम देख लेना। 600 रुपए का लॉस चल रहा था, जबकि मैंने 200 रुपए मिनिमम समझ रखा था। तो यहाँ पे 600 का लॉस चल रहा था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने एक ओटीएम प्रीमियम बाय किया था, इस चक्कर में मेरा 600 रुपए लॉस चल रहा था, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे कि मार्केट पूरा मेरे मुंह में आया, क्योंकि एज अ बिगिनर क्या करते हैं कि मार्केट के इमोशंस में फंस जाते हैं। जो भी गर्लफ्रेंड बनाते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मेरी जो थिंकिंग है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं मानूंगा। गर्लफ्रेंड मेरे हिसाब से चलेगी तो मैं उसके साथ रहूंगा, अदरवाइज मेरे साथ नहीं चलेगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। ये तुम्हें थिंकिंग मार्केट के साथ लेके चलनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास कैपिटल कम है। तो यहाँ पर मेरे पास कैपिटल कम था 4500 का। मैंने ये चीज सोच रखी थी कि जब तक प्रीमियम बिल्कुल लो नहीं होगा तब तक मैं यहाँ इस चीज में ट्रेड नहीं करूंगा। और यहाँ पर एज ए बिगिनर पता क्या सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तब हम ऊपर की साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर परफेक्ट व्यू बना के रखा था कि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है ना तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि सी साइड का जो भी प्रीमियम था ना वो मेरे कैपिटल से हाई था, मेरे कैपिटल से हमेशा हाई रहा था। इस चक्कर में मैंने यहाँ पर सी साइड की कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। मैंने सिर्फ सिंपल सी चीज सोच रखी थी कि यहाँ पर आएगा कैपिटल, जो भी पी का प्रीमियम चल रहा है वो मेरे हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे आएगा मैं इसे बाय कर लूंगा। जैसे ही मैंने पी बाय किया, परफेक्ट मेरा वो दे दिया। लेकिन यहाँ पर इमोशंस में मैं बह गया। मैं क्या है, एज अ गर्लफ्रेंड की बात सुनने लगा यहाँ पे है। और यहाँ पर इमोशंस में बह के मैंने यहाँ पर ट्रेड काट दिया 400 रुपए में। वो भी कैसे काटा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ तक फॉल किया, 2000 रुपए दे गया मुझे। 2000 रुपए का मैंने कैपिटल लगाया था और 2000 रुपए मुझे यहाँ पर दे गया। लेकिन मैं यहाँ पे सोचने लगा कि गर्लफ्रेंड की बात मान लेता हूँ, हो सकता है ये मुझे, सो यहाँ पे मैं सोचने लगा कि ये हो सकता है ये चीज मुझे 3000 रुपए कमा के दे दे मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या है, मार्केट उसके हिसाब से भी चलेगा, वो अपने हिसाब से। यहाँ पे क्या है, मैं इमोशंस में बह गया कि मार्केट हो सकता है मुझे 3000 रुपए दे दे। तो इस चक्कर में मेरा जो 2000 कैपिटल जो मेरे पास आने वाला था 1:2, मतलब ये तो 1:4 ही हो गया था। मतलब 2000 रुपए मैंने लगाया था है और 2000 रुपए ही मेरे पास आ गया था।
और मार्केट मेरा देखो, मेरा व्यू क्या था कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए, नीचे आ गया है, अब रेंज बना रहा है। तो रेंज बनाने में मेरा क्या फायदा था कि भाई मुझे प्रीमियम में हाई ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है। मेरे पास टोटल कैपिटल 4500 रुपए का है और उसमें भी मैंने सिर्फ 1350 रुपए लिए हैं। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट वीडियो है। अगर तुम इस पे एक वीडियो चाहते हो तो मैं वो बना दूंगा। अदरवाइज तुम्हें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पे लोगों का पता क्या सेंटीमेंट था कि यहाँ से मार्केट इधर आए, इधर आए, इधर आए और यहाँ से नीचे चला जाए। उस दिन सबका यही माइंडसेट था। हाँ, और तुम एज अ बिगिनर किसी की भी वीडियो देख लेना, सब लोग तुम्हें यही बताएंगे। लेकिन उस दिन मेरा मूव क्या था, मैं ये सोच रहा था कि भाई मार्केट इधर आए, फिर इधर आया, रेंज बनाया, बहुत अच्छा मेरे डायरेक्शन में गया। लेकिन मेरा यहाँ पे मूव क्या था, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल को टच करता ना सर, तो ये जो मेरा प्रीमियम 30 रुपए चल रहा था ना, ये यहाँ पे चलता 5 रुपए, ओनली वन 5 रुपए है। तो यहाँ पे मैं 5 रुपए में पी वाई कर लेता। भले ही ये मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता, ऊपर की साइड चला जाता, लेकिन यहाँ पे मेरा लॉस कितने का होता, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए का लॉस होता मेरा यहाँ पे है। लेकिन अगर ये 50 पॉइंट भी फॉल कर जाता ना यहाँ से, तो ये चीज मार्केट में सबको पता है कि मार्केट अगर 200 से 250 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो 50 पॉइंट तो मिनिमम है कि ये यहाँ से करेक्शन करेगा। अगर एक कैंडल भी बनाएगा ना तो 50 पॉइंट, अगर 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो अगर 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 50 पॉइंट का करेक्शन मार्केट देगा ही। ये चीज तुम्हें समझना है। और वहीं पर अगर मेरा 5 रुपए का प्रीमियम चल रहा था ना, तो मिनिमम 25 रुपए तो हो ही जाता, ज्यादा नहीं तो 25 रुपए हो ही जाता। इससे बड़ा प्रॉफिट और एज अ बिगनर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो ये चीज तुम्हें मार्केट में देख के चलनी चाहिए कि तुम्हारा मूव क्या है, तुम्हारा कैपिटल क्या है और तुम उसमें रिस्क कितना ले सकते हो। देखो, यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता था पुट को, है, यहाँ पे पुट को बाय कर सकता था, इस जगह पे पुट को बाय कर सकता है यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से मेरा प्रीमियम ही नहीं है। यहाँ पे मेरा प्रीमियम ही 4500 रुपए है। टोटल प्रीमियम जो टोटल कैपिटल है वो 4500 रुपए है। तो यहाँ पे भाई मैं रिस्क कैसे ले सकता हूँ। यहाँ पर 100-150 रुपए का वो चल रहा था, मैं अपने आधे से ज्यादा कैपिटल से ट्रेड नहीं करूंगा। ये चीज तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 1:1.5 का रेशियो है। हमेशा हर एक ट्रेडर बोलता है कि तुम 1:2 का रखो। क्यों रखो भाई, है 1:2 मार्केट कभी नहीं देता। अगर तुम सोचोगे कि मैं 600 की रिस्क ले रहा हूँ और मुझे मार्केट 1200 रुपए दे जाए, वो तुम्हें कभी नहीं देगा। ये चीज तुम ट्राई करके देख लेना है। लेकिन 1:1.5 रखोगे कि मुझे 900-600 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, 900 रुपए का मुझे प्रॉफिट चाहिए, ओनली 900 रुपए का है। ये मार्केट तुम्हें 10 में से 9 बार दे के जाएगा। ये चीज तुम चेक कर लेना, ठीक है भाई। सो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है। अभी मैंने देखो बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, जो कि ऑप्शन का चार्ट है जो सब लोग फॉलो करते हैं। अब इसी चीज को मैं तुम्हें एक चीज डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये चीज तुम देख लो, ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखना। ऐसा अगर तुम बिगिनर हो, कुछ भी चीज हो, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर मैं तुम्हें देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, वेट। यहाँ पर तुम आओगे, यहाँ पे मैंने एक फायर्स का चार्ट खोल रखा है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये देखो उसी दिन का फायर्स का चार्ट है, ऑप्शंस का। इस चीज को देख लो, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये चीज तुम्हारे कंफ्यूजन में है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है कि इस क्वेश्चन में और उस जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ये जो चार्ट बन रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका आंसर तुम्हें कमेंट में देना, उसके बाद मैं तुम्हें इसका रिप्लाई दूंगा कि क्या इसका व्यू है। ये चीज मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, ये चीज बहुत ध्यान से रखना। अगर तुम एक ऑप्शन बायर हो तो इस चीज पे तुम्हें बहुत फोकस करना पड़ेगा, है। अभी देखो मैंने फायर्स का चार्ट खोल रखा है। अभी मैं जस्ट आप स्टॉक का चार्ट खोलने वाला हूँ। ये देखो मैं आप स्टॉक के चार्ट पे आ गया हूँ। 1 मिनट, बैंक निफ्टी पी खुल गया। हाँ, अब यहाँ पर तुम यही चीज देख लो, यहाँ पर वो चीज देख सकते हो। हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल फोकस करना। अगर आप मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं, मार्केट में कुछ चीज करना चाहते हैं, तो इस चीज पे फोकस करो। इसमें देखो उस चार्ट में और इस चार्ट में डिफरेंस क्या है, हैं, और फिर मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका आंसर दूंगा बिल्कुल परफेक्ट। ये चीज हो गई है। अब मैं तुम्हें
इस चीज में ये एक मिनट ये और दिखा देता हूँ। ये चीज देख लो, इसमें भी ये मैंने एंजल ब्रोकिंग का खोल रखा है और इसमें क्या अंतर है ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। सो सर, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तुम अगर कोई इम्पोर्टेंट एंड फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, फायर्स में अगर खुलवाना चाहते हो है तो अपस्टॉक, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो उनको उसमें जाके अकाउंट खुलवा लेना। उससे क्या होगा, मैं अपने जो प्रीमियम मेरा वो है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं आपको ऐड कर लूंगा और उसमें मैं हर एक चीज बता देता ही रहता हूँ कि भाई इस रेंज में मार्केट ये करेगा, इस रेंज में मार्केट ये करेगा, ये सी लेना चाहिए, ये पी लेना चाहिए। तो उस चीज को तुम फॉलो कर लेना। अदरवाइज कि किस चीज में मार्केट, किस चीज में कौन से डीमेट अकाउंट में तुम्हें अकाउंट खोलना चाहिए, अगर तुम उस पर वीडियो चाहते हो तो वो भी बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और इंस्टाग्राम पे मैं सारे लेवल्स अपडेट कर देता, सारी वो सिचुएशन अपडेट कर देता हूँ कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। जय हिंद।